हेलो स्टूडेंट। मेहरा क्लासेस के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वह है लेक्चर 8 है। इससे पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने 7 लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके उन लेक्चर को देखिए ताकि एक बेहतर दिशा के साथ, सही दिशा के साथ आपकी तैयारी स्टार्ट हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो करंट अफेयर्स चल रहा है वह चल रहा है जनवरी 2025 से लेकर मई 2026 तक का। यह जो करंट अफेयर्स है मध्य प्रदेश से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारा जो अभी फिलहाल फोकस है वह है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2026। ठीक है, और बाकी जो भी परीक्षा होंगी मध्य प्रदेश से संबंधित या अन्य जो परीक्षाएं हों जिनमें की करंट अफेयर्स पूछा जाता है, और अभी फिलहाल लगभग सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए यह करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं वह इस लेक्चर को बिल्कुल भी ना छोड़ें, और जो पिछले लेक्चर हो चुके हैं सभी उनको भी देखें। आप जानते हैं यूनिट 4 जो है पेपर फर्स्ट जीके की जो यूनिट 4 है वह करंट अफेयर से संबंधित है। उसमें 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछे जाने हैं। ऐसे में यह लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आपको 500 से अधिक ऐसे एमसीक्यू कराने वाले हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी। अगर अभी तक आपने मेहरा क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है हम आपको वहीं पर देने वाले हैं ताकि आप इसका बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह चल रहा है नियुक्तियों से संबंधित, और इसमें हमने अभी 80 से 90 क्वेश्चन देख लिए हैं। इसमें आपको 100 से अधिक क्वेश्चन कराए जाने वाले हैं। इसके अलावा नियुक्ति वाला जो टॉपिक है आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जितना संभव हो सकता है एग्जाम से पहले उतना कंटेंट आपको दे दिया जाएगा, उतने नोट्स आपको करंट अफेयर्स के प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बाकी अगर आपने 1 से 1.5 साल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने पिछला जो 1 से 1.5 साल है करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो इस लेक्चर को देखकर भी आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं हमारी जो क्लास है वह रिवीजन पर्पज से है केवल। ठीक है, इसलिए हम आपको अभी से एडवाइस दे रहे हैं कि आप जो डेली करंट अफेयर्स है उसे फॉलो कीजिए। जो भी मैगजीन पढ़ते हैं उसे पढ़िए, उसका रिवीजन कीजिए, उसके नोट्स बनाइए। एग्जाम में सफलता की रणनीति यही है कि साल भर करंट अफेयर्स पढ़ा जाए, उसका बार बार रिवीजन किया जाए। एग्जाम से 10 दिन पहले आप साल भर का करंट अफेयर्स पढ़कर भी कुछ अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। ठीक है, बस यह आपको एक कॉन्फिडेंस दे सकता है कि हाँ हमने पिछले 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ लिया है। लेकिन हमारी सलाह यही है कि आप पिछले 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स अगर अभी आने वाले टाइम में आप 2027 में कोई भी परीक्षा दें तो उसके लिए अभी से करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए और उसे पढ़ते रहिए। बहुत जल्दी हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी लाएंगे, जिसमें आपको विभिन्न जो चर्चित न्यूज़पेपर होते हैं, जो वेबसाइट होती हैं गवर्नमेंट की, उनसे ही कंटेंट आपको दिया जाएगा, उनसे ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे, और उसके अलावा कहीं और से आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस करंट अफेयर्स की क्लास को और देख लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रेखा शर्मा, ऑप्शन बी विजया किशोर राहतकर, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी, और ऑप्शन डी ममता शर्मा जी। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि रिपीट भी हो रहे होंगे, उसके लिए यह नहीं भूलना है कि क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं। आपसे बार बार बोला जा रहा है कि आपको जो करंट अफेयर्स की क्लास ली जा रही है वह रिवीजन पर्पज से ली जा रही है। ऐसे में बहुत सारे टॉपिक या क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि बार बार रिपीट हों, क्योंकि हमने जो करंट अफेयर्स लिया है उसमें जो करंट अफेयर्स है जनवरी 2025 से लेकर मई 2026 तक का करंट अफेयर्स है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि साल भर कई बार चर्चा में रहे हैं। तो ऐसे मुद्दे जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं तो उन पर 1 से 2 बार क्वेश्चन बना दिया गया है, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि साल भर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। ठीक है, उन्हीं मुद्दों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपसे बार बार बोला जा रहा है कि स्टैटिक को करंट अफेयर से लिंक करके ही पढ़ना सीखिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो भूल जाइएगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जो अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह करंट अफेयर से लिंक करके ही पूछे जाते हैं।
जो मुद्दे साल भर चर्चा में रहते हैं उनको स्टैटिक से लिंक किया जाता है और फिर वहां पर क्वेश्चन आपके लिए बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसका जो सही आंसर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, विजया किशोर राहतकर। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न का जो तरीका है वह इसी का रहने वाला है, ठीक है। 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं नियुक्तियों पर, वह सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनाकर बता दिए गए हैं और आपको भी इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाकर अभी जो कंटेंट है उसको रेडी करना है। जितना भी करंट अफेयर्स है नियुक्तियों से संबंधित, उससे इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाकर पढ़ना है ताकि आपके जो क्वेश्चन है वह एग्जाम में डायरेक्ट हिट हो सके। चलिए देख लेते हैं प्रश्न फर्स्ट की जो व्याख्या है। विजया किशोर राहतकर को हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए की गई थी। आपको बार बार बताया जा रहा है कि जो भी मुद्दे यहाँ पर, जो भी विषय आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है उसको स्टैटिक में जरूर पढ़ना है। राष्ट्रीय महिला आयोग पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन डायरेक्ट राष्ट्रीय महिला आयोग पर ही पूछा जा सकता है, इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उससे संबंधित जो टॉपिक बन रहा है, यहाँ पर जो टॉपिक है राष्ट्रीय महिला आयोग, और बाकी आपको पहले भी जितने संस्थान बताए गए हैं सब में यह बोला जा रहा है कि इस पर कंटेंट जरूर रेडी कर लीजिएगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो गूगल कर लीजिएगा, गूगल आपको 4 से 5 पॉइंट दे देगा, उसको पढ़ लीजिएगा, उतना काफी होगा। क्योंकि एमपीपीएससी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें फैक्ट टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, व्याख्या कीजिए, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। वन वर्ड टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग को पॉलिटी वाला जो विषय है, यूनिट है, उसमें अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए की गई थी। यह आयोग महिलाओं से संबंधित शिकायतों की जांच करता है और सरकार को नीतिगत सुझाव प्रदान करता है। विजया किशोर राहतकर एक अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता और महिला अधिकारों की सशक्त पक्षधर रही हैं। अगर वीडियो की क्वालिटी कम लग रही है तो आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं, और स्पीड भी अगर कम है तो आप इसे 1.5 कर सकते हैं। यूट्यूब पर सभी ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हैं। चलिए प्रश्न सेकंड देख लेते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न सेकंड है वह है, वर्तमान में इन स्पेस के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर पवन गोयनका, ऑप्शन बी बी नारायण, ऑप्शन सी एस सोमनाथ, या ऑप्शन डी अजीत कुमार मोहंती। यूट्यूब वाले सभी स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, आपको सभी का जो आंसर है वह कमेंट में देते हुए चलना है, और बाकी जो भी स्टूडेंट इस ऐप पर देख रहे हैं तो बार बार इसका रिवीजन करते रहिए। यूट्यूब वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए नोट्स टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, और जो ऐप में जो स्टूडेंट है उनको नोट्स ऐप पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है, इसलिए जो नोट्स दिया जा रहा है उसका बार बार रिवीजन करते चलिए। और अभी यूट्यूब वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो 99 वाला जो कोर्स था एमपीजीके का फर्स्ट पेपर का कंपलसरी वाले का, वह कोर्स अभी 499 में कर दिया गया है, ठीक है। 499 में यह कोर्स आपके लिए कर दिया गया था। ये 999 का जो कोर्स था वह आपको 499 में कर दिया गया है, तो जल्दी से जाके इसे परचेज कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम आपको एक बेहतर टेस्ट सीरीज और एक ऐसा नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं जिसका आप एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले आराम से रिविजन कर सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। जो सेकंड प्रश्न है उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। बार बार बोला जा रहा है, जितने भी जो संस्थान आ रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, यूजीसी हो, एनआईए हो, सीबीआई हो, या फिर कोई अन्य संस्थान हो, ठीक है, जितने भी सुरक्षा वाले हैं सबके फुल फॉर्म जरूर याद रखना है। क्वेश्चन फुल फॉर्म पर ही पूछा जाता है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वह फुल फॉर्म पर ही बनते हैं। एक साइड आपको संस्थान या फिर किसी सुरक्षा बल का नाम दिया जा सकता है, और सेकंड जो सूची है उसमें आपको इनके फुल फॉर्म दिए जाएंगे, और फिर मैच करने पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की स्थापना भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने और गतिविधियों को अधिकृत एवं विनियमित करने के लिए की गई है। इन स्पेस के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर पवन गोयनका कार्यरत हैं, ठीक है।
कार्यरत हैं। डॉक्टर पवन गोयनका एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं तथा उन्होंने महिंद्रा समूह के प्रबंध निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में इन स्पेस निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष क्षेत्र में भागीदारी को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। तो इससे संबंधित ये फैक्ट देख लीजिए। यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट इतना है, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में और इसका जो फुल फॉर्म है, बस। ठीक है, और इतना जरूर याद रखना है कि यह निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष जो क्षेत्र में है उसमें भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, निजी क्षेत्र से संबंधित कार्य यह देखता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न थर्ड है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपके सामने है। ऑप्शन ए प्रियंक कानूनगो, ऑप्शन बी विष्णुदेव साय, ऑप्शन सी वलेटी प्रेमचंद, ऑप्शन डी संजय कुमार। एनसीपीसीआर है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस आयोग पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह आपको पहले ही करा दिए गए हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां थी यहाँ पर सभी को लिया गया है, कोई भी ऐसी नियुक्ति छोड़ी नहीं गई है जिस पर कि पिछले 4 से 5 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यह जो कंटेंट है पूरी तरह पीवाईक्यू का एनालिसिस करके ही बनाया गया है और जो वर्तमान ट्रेंड है उसी के हिसाब से सारा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ते रहिए और इसका बार बार रिवीजन कीजिए। अगर नियुक्ति पर कोई क्वेश्चन आना होगा तो इससे आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको भी यही सलाह दी जा रही है कि नियुक्तियां बार बार चेंज होती रहती हैं, इसलिए करंट अफेयर्स को जरूर फॉलो कीजिए। आप जहां से भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं बस उसको पढ़ते रहिए और मैगजीन जरूर पढ़िए। कोई भी मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं कि हम जो कंटेंट दे रहे हैं आपको वह पढ़िए। ठीक है, आपको जो भी कंटेंट जहां से मिल रहा है वह पढ़ते रहिए। ठीक है, फिलहाल आपके लिए एग्जाम इम्पोर्टेंट है, चाहे आप उसको कहीं से पढ़कर निकालें। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। प्रश्न जो 3 है उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में की गई थी। स्थापना जरूर याद रखना है, कभी कभी आयोग देकर और उनके स्थापना के क्रम पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर अवरोही और आरोही दोनों ही क्रम पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने वलेटी प्रेमचंद को एनसीपीसीआर का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बाल अधिकारों के क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव है। एनसीपीसीआर का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, संवर्धन और उनके हितों को सुनिश्चित करना है। व्याख्या भी इसकी इंपॉर्टेंट है कि इसके उद्देश्य पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो एनसीपीसीआर के मुख्य जो उद्देश्य या कार्य क्या होते हैं, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करना, संवर्धन करना और उनके हितों को सुनिश्चित करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है 4, वर्तमान में सीएसआईआर के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेश सूद, ऑप्शन बी डॉक्टर एन कैले सैल्वी, ऑप्शन सी डॉक्टर वी नारायण, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेश गोखले। चलिए इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। फुल फॉर्म जरूर याद रखना, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर भारत की प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास संस्था है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में सीएसआईआर के की महानिदेशक के रूप में डॉक्टर एन कैले शेल्वी कार्यरत हैं। डॉक्टर एन कैले शेल्वी एक प्रतिष्ठित रासायनिक वैज्ञानिक हैं तथा उन्होंने विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। उनके नेतृत्व में सीएसआईआर नवाचार, अनुसंधान और औद्योगिक सहयोग को नए आयाम दे रहा है तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत जो मिशन है उसको आपको देख लेना है। ठीक है, बाकी आगे जब हम योजना वाला जो मिशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको यह बताया जाएगा। जो भी योजना मिशन साल भर चर्चा में रहे हैं वह सभी आपके लिए लाए जाएंगे, शॉर्ट में ही बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उद्देश्यवादी क्वेश्चन पूछा जाता है और कब मिशन या योजना कब आई उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, योजना का उद्देश्य क्या रहा, उसकी स्थापना कब हुई और उनका क्रम जो है वह भी आपको बताया जाएगा। बाकी आपको इस पर विशेष फोकस रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 है हमारा,
हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए गोविंद मोहन, ऑप्शन बी संदीप सक्सेना, ऑप्शन सी साजी केवी, ऑप्शन डी एम नागराजू। यह क्वेश्चन पहले भी हो चुके हैं, ठीक है, यह क्वेश्चन पहले भी हो चुके हैं और फिर से रिपीट हो रहे हैं, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म बता दीजिए कमेंट में, पढ़ा होगा आपने, यह क्वेश्चन पहले भी आपको पढ़ाया गया है, फिर भी आप इसको गलत ही कर सकते हैं क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। अगर आप रिवीजन करते तो आप कमेंट में जरूर आंसर देते। सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि जो भी करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं कमेंट में आंसर जरूर दीजिए ताकि आपका रिवीजन हो सके। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या है? प्रश्न 5 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी साजी केवी। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इससे पहले जो भी लेक्चर हुए थे उनमें जो क्वेश्चन कराए गए थे उनमें इतनी विस्तृत व्याख्या नहीं दी थी। आगे जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके ही आपको दिया जा रहा है। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनमें जो कंटेंट है और पिछले क्वेश्चन के आंसर में जो कंटेंट था वह थोड़ा एक्स्ट्रा ही ऐड किया गया है, ठीक है। इसलिए यह नहीं सोचना है कि वही पुराने क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट जरूर हैं जो कि पिछले क्वेश्चन के आंसर में ऐड नहीं थे। चलिए देख लेते हैं। नाबार्ड का सबसे पहले फुल फॉर्म पूछा जाएगा, क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। यह भारत का शीर्ष विकास वित्त पोषण संस्थान है जो कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है। तो इसका कार्य भी है ग्रामीण एवं कृषि के जो विकास है उसको बढ़ावा देना। हाल ही में साजी के वी को नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साजी के वी के पास बैंकिंग, वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव है। उनकी नियुक्ति से नाबार्ड की नेतृत्व क्षमता और ग्रामीण भारत के सतत विकास को और मजबूती मिलेगी। सतत विकास पर हर साल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। जैसे ही एनवायरमेंट वाला जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे वहां पर आपको सतत विकास बताया जाएगा और जितने भी जो हमारे 17 लक्ष्य हैं वह भी बताए जाएंगे, उनके लिए क्या क्या योजनाएं लाई गई हैं, हर एक चीज आपको बताई जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न 6, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के वर्तमान चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? ऑप्शन ए रविंद्र कुमार अग्रवाल, ऑप्शन बी अशोक कुमार मीणा, ऑप्शन सी अमिताभ कांत, ऑप्शन डी विवेक जोशी। यह क्वेश्चन नया है, इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए एफसीआई के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वह है रविंद्र कुमार अग्रवाल जी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रविंद्र कुमार अग्रवाल भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के वर्तमान चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वे 1 अगस्त 2021 को एफसीआई के सीएमडी के रूप में नियुक्त हुए थे और तब से इस पद पर कार्यरत हैं। देख लीजिए नियुक्ति कब की है? 1 अगस्त 2021 की, लेकिन हम इसको 2026 में भी पढ़ रहे हैं। बार बार आपको बताया जा रहा है कि नियुक्तियां किसी भी पद पर 3 साल, 5 साल या फिर 6 साल के लिए या इससे अधिक वर्ष के लिए भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर जो होती है 3 साल, 5 साल और 6 साल के लिए ही होती हैं, ठीक है। इसलिए इन पर क्वेश्चन बनते ही हैं। जो नियुक्तियां बहुत पहले की हैं उनको भी पढ़ना है, लेकिन उन नियुक्तियों पर विशेष फोकस रखना है जो कि पिछले 1 से 1.5 साल में चर्चा में रही हैं, उन पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए रविंद्र कुमार अग्रवाल एक अनुभवी भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं, प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है, ठीक है। पीडीएस जो सिस्टम है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे पढ़ लीजिएगा कि कब आया, उसके उद्देश्य क्या रहे, किस एक्ट के तहत, ठीक है। उनके नेतृत्व में एफसीआई देश में खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न 7, प्रसार भारती की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए गौरव द्विवेदी, ऑप्शन बी प्रसून जोशी, ऑप्शन सी नवनीत कुमार सहगल, ऑप्शन डी संजय जाजू। यही सेम प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, सेम ऑप्शन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पूरा कंटेंट बिल्कुल वैसा ही डिजाइन किया गया है जैसा कि एग्जाम में पूछा जाएगा। ट्रेंड का एनालिसिस करके ही सारा जो कंटेंट है आपके लिए बनाया गया है, इसलिए इसको पढ़िए और बार बार इसका रिवीजन करते रहिए। चलिए देख लेते हैं क्या है इसका सही आंसर। प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी प्रसून जोशी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। प्रसून जोशी को 23 नवंबर 2023 को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। प्रसार भारती भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है जो दूरदर्शन और आकाशवाणी का संचालन करता है। तो दूरदर्शन और आकाशवाणी का संचालन कौन करता है? वह करता है हमारा प्रसार भारती। प्रसून जोशी एक प्रसिद्ध कवि, लेखक और विज्ञापन विशेषज्ञ हैं तथा पूर्व में सरकारी विज्ञापन एजेंसी DAVP के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो DA जो VP है उससे संबंधित देख लीजिएगा, ठीक है। उनके नेतृत्व में प्रसार भारती के कंटेंट, नवाचार और डिजिटल विस्तार को नई दिशा मिल रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न 8, वर्तमान में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, परमाणु जो ऊर्जा आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वह आपको देखने हैं, ठीक है। यहाँ पर सारा कंटेंट ऐड नहीं किया जा सकता है, बार बार आपको हर एक लेक्चर में समझाया जा रहा है कि समय की आवश्यकता भी यही है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा सकते हैं उतनों का अभ्यास आपको कराया जाए, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के रूप में दिए जा रहे हैं ताकि आप उसका अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकें बार बार। बाकी सारा कंटेंट आपके पास होगा। करंट अफेयर्स अगर आपने साल भर पढ़ा है तो ऐसे जो आयोग हैं, चाहे कोई भी संस्थान हो, कोई भी आयोग है, साल भर में एक बार चर्चा में जरूर रहता है, ठीक है। और बहुत सारे जो संस्थान होते हैं, आयोग होते हैं, समितियां होती हैं जो कि साल में 2 से 3 बार चर्चा में रहती हैं और उन पर ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और बार बार बोल रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है वह फॉलो कीजिए, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ें, बस उनको पढ़ते रहिए, वह ज़्यादा जरूरी है। बाकी बहुत जल्द ही हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास जरूर लाएंगे, ठीक है। अभी कुछ दिन और लग सकते हैं और फिर हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के जो सेशन है वह लाने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं इसका जो सही आंसर है। वर्तमान में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है अजीत कुमार मोहंती जी। अजीत कुमार मोहंती, सही कर लीजिएगा इसको। वर्तमान में एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC के अध्यक्ष हैं। वे एक वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक हैं जिनका लंबा अनुभव परमाणु कार्यक्रम और अनुसंधान के क्षेत्र में रहा है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नीतिगत एवं कार्यान्वयन संबंधी शीर्ष संस्थान है। तो आपका जो वर्क है वह है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आपको देखना है, ठीक है। इससे संबंधित 2 से 4 फैक्ट देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा अगर आपके पास इसका कंटेंट उपलब्ध नहीं है तो। गूगल करके 4 से 5 पॉइंट जो मिलेंगे उनको नोट कर लीजिएगा और उनका बार बार रिविजन कीजिएगा। यह निकाय परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है और देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के समन्वय, योजना और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी निभाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न 9, BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वर्तमान निदेशक कौन है? पढ़ा होगा आपने। ऑप्शन ए अजीत कुमार मोहंती, ऑप्शन बी विवेक वसीन, ऑप्शन सी राजेश कुमार सी, ऑप्शन डी AK त्यागी। 9 का आंसर दीजिए। ये तो कट ही जाएगा, ये तो आपने अभी पढ़ा है, अजीत कुमार मोहंती। अब इनमें से आपको आंसर देना है B, C और D। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 9 का जो सही आंसर है क्या है? प्रश्न 9 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी विवेक वसीन। विवेक वसीन वर्तमान में BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि BARC का फुल फॉर्म क्या है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं।
उन्होंने 1 सितंबर 2022 को बीएआरसी के निदेशक का पदभार ग्रहण किया था। बीएआरसी परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत कार्य करता है और यह अनुसंधान, विकास, रिएक्टर तकनीक, परमाणु ईंधन चक्र, आइसोटॉप उत्पादन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विवेक वसीन एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और परमाणु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव रहा है। अभी जो हमारी क्लास है वह रिवीजन पर्पज से है। अगर इसी क्लास को हम डेली करंट अफेयर्स के सेशन में पढ़ रहे होते तो यहाँ पर जितने भी जो शब्द आ रहे हैं उस हर एक शब्द की आपको व्याख्या बताई जाती, उस हर एक शब्द पर आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया जाता। फिलहाल यहाँ पर एग्जाम की जो नज़दीकियाँ हैं उनको देखते हुए सारा जो कंटेंट है, जितने भी टर्म्स हैं, जितनी परिभाषाएं हैं, जितने भी मतलब जो फैक्ट हो सकते हैं वह इसलिए नहीं ऐड किए जा रहे हैं क्योंकि इससे क्या होगा, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ऐसे में जो सारे क्वेश्चन है, जो सारा सिलेबस है वह कंप्लीट कराना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए फिलहाल जितना कराया जा रहा है रिवीजन के पर्पज से उतना करते रहिए। बाकी कोशिश कर रहे हैं कि अभी 1 वीक के अंदर ही, ठीक है, 1 वीक के अंदर ही आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास को लॉन्च कर दिया जाए। कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी हम इसके कंटेंट पर वर्क कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा कंटेंट, किन किन वेबसाइटों का कंटेंट, किन सोर्स का यूज़ किया जाए, किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाएं, ताकि सभी जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, चाहे वह किसी राज्य विशेष से संबंधित हो या फिर यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा हो, सभी का जो कंप्लीट सिलेबस है उसमें उस करंट अफेयर्स के सेशन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसलिए हम जो क्लास आपके लिए लाएंगे वह यूपीएससी लेवल का कंटेंट ही हो उसमें होगा, ताकि आप कोई भी वनडे एग्जाम दें उसके लिए भी प्रिपेयर हो सकें और यूपीएससी जैसी परीक्षा में भी उस कंटेंट का यूज कर सकें, ठीक है। इसलिए जो क्लास आपके लिए बनाएंगे वह पूरी तरह यूपीएससी लेवल की ही होगी और बाकी उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वह ऐसे भी डिजाइन किए जाएंगे कि आप कोई भी वनडे एग्जाम दें, चाहे कोई भी स्टेट से संबंधित एग्जाम दें, उसके लिए आपको जो अंतरराष्ट्रीय और जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स होगा वह आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी आपको जो राज्य विशेष से संबंधित जो करंट अफेयर्स होता है वह आपको पढ़ने की आवश्यकता बस होगी। चलिए देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न 10। इसलिए आप ना मेहरा क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो यूट्यूब पर स्टूडेंट देख रहे हैं आज से रिक्वेस्ट की जा रही है कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। वहीं पर आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा और वहीं पर आपको नोटिफिकेशन भी दिया जाएगा कि यह क्लास कब से स्टार्ट होने वाली है। चलिए देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है, वर्तमान आईसीसी चेयरमैन कौन है? ऑप्शन ए ग्रेग वर्कले, ऑप्शन बी रोजर विन्नी, ऑप्शन सी अरुण धूमल, ऑप्शन डी जय शाह। चलिए सही आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है, वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन कौन है? 1 मिनट वेट कीजिए। एक मिनट स्टूडेंट वेट कीजिए थोड़ा। चलिए प्रश्न 10 देख लेते हैं। प्रश्न 10 यहाँ पर इसका जो आंसर दिया है वह गलत दिया है, ठीक है, सी दिया है, जबकि जो सही आंसर है वह है डी है। जो ऑप्शन दिया गया है वह गलत है, ठीक है, बाकी जो व्याख्या है वह सही ही दी गई है। लगता है ये किसी और की स्लाइड ऐड हो गई है। 1 मिनट, ठीक है। हाँ तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की जो स्लाइड है यहाँ पर ऐड हो गई है, बाकी इसे कर लीजिएगा। वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जय शाह जी है, ठीक है। 1 दिसंबर 2024 को उन्होंने आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण किया था
चलिए प्रश्न 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, फर्स्ट सुमेलित और दूसरा असुमेलित। इसमें NCW वलेटी प्रेमचंद, NCPCR विजया किशोर राहतकर, C ICC जैसा या D नाबार्ड विवेक वशील। चलिए प्रश्न 11, जो सही सुमेलित है वह बताना है, जो असुमेलित है वह नहीं बताना है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पहले भी बनाए गए हैं। चलिए इसका सही आंसर देखे लेते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, जो सुमेलित है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान चेयरमैन जय शाह है। इन्हें दिसंबर 2024 में औपचारिक रूप से आईसीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष वलेटी प्रेमचंद नहीं है। ठीक है, एनसीपीसीआर विजया किशोर राहतकर नहीं है, और नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वह साजी के भी हैं, विवेक वसीम नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न 12, इसमें भी आपको जो सही सुमेलित है वही बताना है। ठीक है, और जो सेकंड टाइप का प्रश्न बनता है वह बनता है असुमेलित पर। वैसे प्रश्न भी आपको पिछले जो लेक्चर हुए हैं उनमें बताया गया है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन अजीत कुमार मोहंती, BARC पवन गोयनका, और इन स्पेस वी नारायण, और D प्रसार भारती जैसा। अब यहाँ पर ये तो अभी आपने पढ़ा है, जैसा किसके हैं? आईसीसी, तो ये तो कट ही आएगा। चलिए बताइए प्रश्न 12 का सही आंसर क्या है? सही सुमेलित है। इसका जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन ए। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो प्रमुख हैं वह हैं अजीत कुमार मोहंती जी। चलिए आंसर देख लेते हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन अजीत कुमार मोहंती, ठीक है, इसके प्रमुख हैं। और BARC के जो वर्तमान निदेशक हैं वह कौन है? डॉक्टर विवेक वशीन जी। इन स्पेस के जो चेयरमैन हैं वह हैं डॉक्टर पवन गोयनका, और प्रसार भारती के जो CEO हैं वह हैं गौरव द्विवेदी जी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए 1 मिनट। इसका जो सही आंसर है वह है प्रसून जोशी जी। यहाँ पर इसको गलत टाइपिंग हो गई, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, प्रसार भारती के जो यहाँ पर दो टाइप के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वह कौन कौन से बन सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा इसको कर लीजिएगा। ठीक है, प्रसार भारती के CEO, और इसमें जो अन्य टाइप का जो प्रश्न बन रहा है वह यहाँ पर अध्यक्ष पर भी पूछा जा सकता है। 1 मिनट, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अध्यक्ष पर भी क्वेश्चन बन सकता है। अध्यक्ष आपको पहले बताए गए हैं, अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी जी। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो हैं प्रसून जोशी जी हैं, और इसके जो CEO हैं वह गौरव द्विवेदी जी हैं। ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। CEO और अध्यक्ष दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो प्रसार भारती की जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? प्रसून जोशी जी, और इसके CEO जो हैं वह है गौरव द्विवेदी जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न 13, जहां भी जो भी डाउट होता है, ठीक है, उसको चेक करना जरूरी होता है, इसलिए वहां पर आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा। जहां हमको लगता है कि कोई चीज गलत टाइप हो गई है तो उसको सुधार करना जरूरी है। ठीक है, और बाकी जो एक्स्ट्रा कंटेंट वहां पर बताया जा सकता है, जो टॉपिक है वहां पर ऐड किया जा सकता है, उसको ऐड करने की कोशिश की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? CSIR बलेटी प्रेमचंद, B NCPCR बलेटी प्रेमचंद, नाबार्ड प्रसून जोशी, और NCW साजी केवी। चलिए इसका सही आंसर दीजिए। यूट्यूब वाले जितने भी स्टूडेंट हैं आपको
इसका जो आंसर है वह कमेंट में देते हुए चलना है। चलिए सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? प्रश्न 13, एनसीपीसीआर। प्रश्न 13 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, CSIR बलेठी प्रेमचंद इसके जो महानिदेशक हैं वह नहीं है। कौन है तो फिर? डॉक्टर एन कैले सेल्वी। और एनसीपीसीआर देख लिया हमने, वलेटी। एनसीपीसीआर के जो एक मिनट, इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट। एनसीपीसीआर के जो प्रमुख हैं वह हैं प्रियांक कानूनगो। एनसीपीसीआर, एक मिनट, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर जो हमने प्रश्न थर्ड किया है तो इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न थर्ड जो हमने किया है, एनसीपीसीआर एनसी एनसीपीसीआर के जो वर्तमान कौन है, वर्तमान महानिदेशक कौन है? वह है प्रियांक कानूनगो, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा, प्रियांक कानूनगो। एक बार इसको चेक और कर लेते हैं। वेट कीजिए थोड़ा, एक मिनट। एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये सही है, सही है। चलिए ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो दिया गया है इसको काट दीजिएगा, यही सही है, ठीक है। चेक कर लिया है हमने, बिल्कुल यही सही आंसर है, ठीक है। जो थर्ड है हमारा, इसको सही कर लीजिएगा। थर्ड का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, वलेटी प्रेमचंद जी, ठीक है। वलेटी प्रेमचंद ही इसका सही आंसर है। चलिए, और वहां पर भी जो गलत हो गया था उसको भी सही कर लीजिए। कौन सा प्रश्न देख रहे थे? हमारा जो प्रश्न था, प्रश्न देख रहे थे हम प्रश्न 13, ठीक है, प्रश्न 13। तो प्रश्न 13 एनसीपीसीआर वलेटी प्रेमचंद, ठीक है। नाबार्ड के हैं साजी के भी, और एनसीडब्ल्यू के हैं विजया किशोर राहतकर। तो इसको उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है उसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, और इसके लिए हम माफी चाहते हैं। एनसीपीसीआर एक वैधानिक निकाय है जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 14 है, एफसीआई रविंद्र कुमार अग्रवाल। देखिए कोई भी प्रश्न हो, ठीक है, उसको गलत पढ़ाने से बेहतर है कि उसको एक बार चेक कर लिया जाए, ठीक है, वह ज़्यादा सही होता है। उसमें कोई बुराई की बात नहीं होती है, ठीक है ना। आप भी समझते हैं कि कभी कभी कंटेंट को डिज़ाइन करते टाइम बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं जो कि हो जाती हैं कभी कभी, ठीक है। इसलिए उनको रीचेक करना ज़रूरी होता है। जहाँ भी जो भी डाउट लगता है हमको, तो हम उसको रीचेक ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी सोचने वाली बात नहीं है कि क्या है कंटेंट गलत ऐड कर दिया है ऐसा वैसा, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक हो जाती है, सबसे होती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है उसे स्वीकार करना, इसलिए हम उसे स्वीकार करते हैं अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है। बाकी हम उसको बार बार रीचेक करके भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। एफसीआई रविंद्र कुमार अग्रवाल, BICC प्रसून जोशी, ऑप्शन सी BARC अजीत कुमार मोहंती, और ऑप्शन डी प्रसार भारती साजी केवी। प्रश्न 14
प्रश्न 14 का सही आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 14 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, सही सुमेलित एफसीआई रविंद्र कुमार अग्रवाल जी। रविंद्र कुमार अग्रवाल वर्तमान में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? वह हैं जैसा ना कि प्रसून जोशी। बीएआरसी के जो वर्तमान निदेशक हैं वह है अजीत कुमार मोहंती। एक मिनट, बहुत सारी इसमें जो मिस्टेक हैं वह हो गई हैं, ठीक है, तो इसको सही कर लेते हैं। बीएआरसी परमाणु भाभा अनुसंधान केंद्र के वर्तमान महानिदेशक अजीत कुमार मोहंती। इसमें जो प्रश्न है वह थोड़ा डिफरेंट हो गया है। एक मिनट, यहाँ से जो सारे क्वेश्चन ऐड हुए हैं लगभग 11 से, उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है हर एक में, इसलिए चेक कर लेते हैं इसको भी। यह सही है। बीएआरसी के जो महानिदेशक हैं वह हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती जी, ठीक है। इससे पहले जो थे इसके जो डायरेक्टर हैं वह हैं श्री विवेक भसीन, और इसके जो सचिव हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती जी, ठीक है। तो देख लीजिए, कहीं सचिव है, कहीं अध्यक्ष है, कहीं महानिदेशक है, इसलिए इस प्रकार के ऑप्शन गलत हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपसे बोल रहे हैं जब ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है वह जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर ठीक है, लेकिन एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं वह आप देख लीजिएगा। क्या पता हमने आपको पढ़ाया है बीएआरसी के जो हैं सचिव पढ़ाया है और वहां पर पूछ लिया जाए निदेशक के बारे में, ठीक है। वहां पर निदेशक के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो हमने आपको यहाँ पर सचिव पढ़ाया है और वहां पर निदेशक के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्रश्न में देख लीजिएगा जिस प्रकार की डिमांड होगी वैसा ही आप देख लीजिएगा किस प्रकार का आंसर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर गलत इसलिए जो उनकी व्याख्या दी गई है वो गलत इसलिए दी गई है क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है वह पूछा गया है निदेशक के संबंध में, और जो व्याख्या दी गई है उसकी वह दी गई है सचिव के संबंध में, ठीक है। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन किस प्रकार का पूछ रहा है। क्या अध्यक्ष पर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, क्या अध्यक्ष पर क्वेश्चन पूछ रहा है, निदेशक पर क्वेश्चन पूछ रहा है, सचिव पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वैसा जो भी पूछा जाता है उसको सही कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि इसके प्रमुख, ठीक है, महानिदेशक पूछा जाएगा या फिर सचिव पूछा जाएगा सभी के, या फिर सभी के अध्यक्ष पूछा जाएगा, ठीक है। प्रश्न की डिमांड जो होगी उस हिसाब से आपको आंसर देना है। यहाँ पर प्रश्नों में जो ऑप्शन बनाए गए हैं वह गलत इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो प्रश्न है वह है निदेशक के संबंध में और जो उसके आंसर दिए हैं वह दिए गए हैं सचिव के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन ए सही है, ठीक है, बाकी जो है गलत हैं। चलिए, प्रसार भारती के जो सीईओ हैं वह हैं गौरव द्विवेदी जी। इसको देख लीजिएगा, फिर बोल रहे हैं इस प्रकार के जो क्वेश्चन है यहाँ पर ऑप्शन गलत, इसलिए यह सही है, ठीक है। बीएआरसी के अजीत कुमार मोहंती जी ही हैं, लेकिन वह सचिव हैं ना कि महानिदेशक हैं, इसलिए इसको यहाँ पर गलत माना गया है, ठीक है। बाकी यह सही है पूरी तरह, लेकिन यह कौन है? यह उसके सचिव हैं ना कि निदेशक, और जो प्रश्न पूछा गया है वह निदेशक के संबंध में पूछा जा रहा है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 15 देख लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड टाइप के। सूची फर्स्ट में कुछ जो आयोग हैं, संस्थान हैं, उनके नाम दिए जाते हैं। एनसीडब्ल्यू हो गया, नाबार्ड हो गया, आईसीसी हो गया, प्रसार भारती। और सूची सेकंड में आपको नाम दिए गए हैं साजी के भी, विजया किशोर राहतकर, जैसा और प्रसून जोशी। इस प्रकार के सूची टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर बताइए। यूट्यूब वाले सभी स्टूडेंट इसका जो सही आंसर है कमेंट में देते हुए चलेंगे। चलिए देख लेते हैं प्रश्न 15 का सही आंसर क्या है। सबसे पहले तो
ए का कौन सा है, एनसीडब्ल्यू, एनसीडब्ल्यू इसका जो होगा विजया किशोर राहतकर, ठीक है, विजया किशोर राहतकर। तो यहाँ पर ए टू कहाँ है, ए का टू ये है, और ये तो गलत होगा, ए का फोर है, ए का थ्री है, ए का फर्स्ट है और फिर हमारा सही आंसर वैसे ही निकल गया। एक देख लीजिए तो आपका आंसर निकल आएगा। कभी कभी दो दो देखने पड़ते हैं फिर उसके बाद सही आंसर निकलता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं अगर आप एक का मिलान कर लेते हैं तो उसमें से आपका सही आंसर आराम से आ जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष कौन है, विजया किशोर राहतकर। नाबार्ड की अध्यक्ष कौन है, साजी केवी। और आईसीसी चेयरमैन जय शाह, और प्रसार भारती के जो अध्यक्ष हैं वह हैं प्रसून जोशी जी, ठीक है। तो आज हमने 15 क्वेश्चन देखे, ठीक है, और बाकी जहाँ जो गलतियाँ हुई थी उनको हमने सुधारा भी है और बताया भी है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हम आपको निदेशक बता रहे हैं, क्या पता वहाँ पर सचिव का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। बाकी आपको सतर्क रहना है। हम बता रहे हैं हमने जो क्वेश्चन बनाए हैं वह उन्हीं मुद्दों पर बनाए हैं जो कि करंट अफेयर्स में चर्चा में रहे थे, ठीक है। करंट अफेयर्स में चर्चा में अध्यक्ष रहे इसलिए हमने अध्यक्ष जोड़े हैं, क्या पता सचिव पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो भी टॉपिक आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उससे संबंधित अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स से पढ़ लीजिएगा, वरना गूगल सर्च करके उस पे 4 से 5 पॉइंट जरूर देख लीजिएगा। क्या पता सचिव पर, निदेशक पर, अध्यक्ष पर किसी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा जो कंटेंट है वह केवल उन मुद्दों पर बनाया जा रहा है जो कि करंट अफेयर्स में चर्चा में रहे, ठीक है। जैसे अध्यक्ष चर्चा में रहे थे तो अध्यक्ष पर बनाया गया है, जहां महानिदेशक चर्चा में रहे थे तो उन पर क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन आपको सभी को देखते हुए चलना है, ठीक है। बाकी समय की आवश्यकता जैसी है हम आपको वैसे क्वेश्चन कराते जा रहे हैं जो कि करंट अफेयर से लिंक हो रहे हैं। बाकी आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको आपको स्टैटिक में जरूर देखते हुए चलना है। आपके पास नोट्स है उसको उसे जरूर फॉलो कीजिए, उसका जरूर रिवीजन करते हुए चलिए, ठीक है। आज हमने 15 क्वेश्चन की, और इन सब का जो नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसलिए तब तक इसका आप रिवीजन कीजिए। चलिए मिलते हैं, शुक्रिया।